सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्य कांड और दोहा संख्या 37। उसके आगे से पढ़ते हैं। दोहा भी पढ़ लेते हैं कि बिरह बिकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग मेल। हम्म। रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि मुझे विरह में व्याकुल और बलहीन मानकर, और ये मानकर कि मैं अकेला हूं। अब यहां देखिए तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं रामचंद्र जी। ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, अकेला है, अकेला सब करने में समर्थ है। वो है ना स्तुति, जय जय सुरनायक, उसकी पंक्ति है कि याद नहीं आ रही, पर सृष्टि को रचने में आपको कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। उसमें एक पंक्ति है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। लेकिन जब वही ब्रह्म सगुण रूप में सामने आता है तो मनुष्य अपने समान देख करके, क्योंकि नर लीला है, मनुष्य लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, जो मन का विज्ञान है, वो कैसे अपने समान देख के वो उसको वैसे ही रिलेट करता है जैसे वह स्वयं है। उसको ये बात समझ में नहीं आती है। तो अकेला देख करके ऐसा लगता है कि मदन ने इस वन में सभी पशु पक्षियों भौरों को साथ में मिला के बगमेल, जब युद्ध युद्ध की तैयारी होती है, तो जब सेना खड़ी होती है तो एक कतार में, एक पॉइंट में घोड़े, घोड़ों का एक एक खुर एक पंक्ति में, उनके ऊपर सवार दिखिए तो एक पंक्ति में, अगर हाथ में भाला है तो सब एक पंक्ति में, ताकि जब आक्रमण करे तो आगे पीछे आक्रमण ना हो। एक बार जहां वो सेनापति बोले आक्रमण, तो एक साथ इतने तरफ से बाणों की या भालों की, बर्छियों की वर्षा हो कि जो सामने शत्रु है वो बच ना पाए। तो यहाँ कामदेव के शत्रु रामदेव है, हमारे भगवान राम। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस है ना, ये राम कथा जो है वो काम के प्रभाव को, इस संसार में आके हम जो है काम के वन में घिर जाते हैं। और ये राम बाण और काम बाण का युद्ध है। वो तो अकेले हैं, अकेले धनुर्धर हैं, वो भी विरही व्याकुल हैं। तो कामनाओं को क्या लगता है, उनके पास भी बाण है, कामदेव के पास भी बाण, और इस समय तो वो पूरी सेना को उन्होंने अपने साथ उसके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके वहां लगा दिया है। और भगवान मनुज लीला कर रहे हैं इस तरह से, इसको समझिएगा। तो बगमेल करके तैयार से एकदम कतार पंक्ति कतारबद्ध करके तैयार है। लेकिन जैसे ही वो तैयार होता है तो क्या देखता है कि देख गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्हु मनहु तब कटकु हटक मन जात। तो ये जो आक्रमण धावा, ये आक्रमण, ये बोलने की जो उसकी तैयारी थी, वहीं पे उसने अपने आप को रोक लिया। बिटप विशाल लता अरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी, कदलिताल बर ध्वजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। कहते हैं कि अनेक प्रकार के वन में वृक्ष हैं, लेकिन उनमें इतनी लताएं चढ़ गई हैं, उलझ गई हैं आपस में, कि वृक्ष तो दिख ही नहीं रहा है। कभी अगर आप ने कोई वन का सैर करी हो जंगल की, तो वहां एक बार हम लोनावाले गए थे, तो वहां किसी नेशनल पार्क में अंदर चले गए और बहुत अंदर तक एक तने जैसी एक शाखा जमीन से जा रही थी, उसका पीछा करते करते चले गए कि ये कहाँ तक जाएगी। और जाके वो लता थी, इतनी पुष्ट हो गई थी वो लता की शाखा थी जो तने के रूप में पुष्ट हो गई थी। वो दिखती गई पेड़ों के ऊपर, चढ़ती गई उतरती हुई जगह जगह, पर उसका सिरा हम नहीं देख पाए। फिर हम लौट आए क्योंकि बहुत घना अंदर हो रहा था।
फिर वहां कुछ ऐसे अराजक तत्वों की सामग्री वहां मिलने लगी हमें, तो फिर हम डर से वहां से लौट आए, अकेले थे। तो ये मतलब जो मुख्य वृक्ष कौन सा है, वो वन में दिखता नहीं है। इस संसार में कामनाओं के जाल के भीतर हम इतने फंस जाते हैं कि जो हमारा आत्म तत्व है वो हम ही को नहीं दिखता है। हम भी तो अकेले ही हैं, लेकिन अकेले होकर भी हमने अपने ऊपर ये जाल लताओं का बहुत उलझा लिया है, और हम उन जालों के बीच में अपने स्वरूप को, अपने तत्व को, उस वृक्ष को, जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और अभी बहुत सारे वृक्षों की बात करेंगे गोस्वामी जी, उनमें अपने आप को छुपा लिया है। विविध बितान दिए जनुतानी। और जब लता एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ऐसा लगता है बहुत बड़े बड़े शामियाने तान दिए गए हैं, क्या हो यहाँ बैठो सुस्ताओ। तो एक के भीतर की मनोकामनाएं कामनाएं नहीं है, ये हर जीव के भीतर की हैं, और ऐसा नेटवर्क बना हुआ है कि बस यही यही नजर आता है, वास्तविकता तो नजर ही नहीं आती है। केले के कदलिताल बर ध्वजा पताका, श्रेष्ठ श्रेष्ठ केले के और ताड़ के जो वृक्ष बीच बीच में खड़े हैं। अब देखिए, इन पे लताएं नहीं उलझती जल्दी, क्योंकि केले के वृक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस पे कोई सहारा ले ले, और ताड़ का वृक्ष इतना ऊंचा होता है कि वहां नहीं पहुंच पाती है। तो वो ध्वजा पताकाओं की तरह, लेकिन इन कामनाओं के भीड़ में, इन कामनाओं के जंगल में वो आपको बचाने वाले नहीं दिख रहे हैं, वो कामदेव की सेना की ध्वजा पताकाएं ही दिख रहे हैं। देख न मोह धीर मन जागा। और ऐसा कौन है जिसको इन्हें देखकर जिसका मन मोहित नहीं होता, बस उन्हीं का नहीं मोहित होता जिनके मन में धीरज का वास है। अब ये जो दृश्य लिख रहे हैं, ऐसा दृश्य देख के मन मोहित होगा, सोचने में से तो नहीं लग रहा है, लेकिन तो भी उलझा हुआ है। यानी विषय कामनाएं कहीं से ऐसी हैं नहीं जो हमें आकर्षित करें अपने सौंदर्य के कारण। हम जानते हैं कि इनका हश्र, इनका परिणाम बहुत कठिन है, असुंदर है, दुखदाई है, पीड़ादायी है, तो भी हम उनके जाल में फंसे रहते हैं, उन्हीं के नीचे आश्रय लेते रहते हैं। विविध भांति फूले तरुनाना जनु बाने तो बहु बने बहु नाना। ऐसा नहीं है कि बस ये उलझन भरा जंजाल ही है, बड़े भांति भांति के पुष्प भी खिले हैं वृक्षों पर। वो तो जो सुंदर फूलों वाले वृक्ष हैं, वो ऐसा लग रहा है सेना के जो सिपाही हैं वो बढ़िया सुंदर, कितनी सुंदर सैनिकों की वर्दी होती है, सुर्ख लाल है, फिर सुनहरा उसमें कुछ सजा है, फिर टोपी है, उसमें भी कलगी लगी है, सोने के उनके लोहे के कवच है, सोने के हेलमेट पहने हुए हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य। तो बढ़िया सुंदर चमकीले रंग बिरंगे, ऐसा लग रहा है कि वो वृक्ष भी उनकी ही सेना का हिस्सा है, कोई बचाने वाला नहीं है। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जन उभट बिलग बिलग हुई छाए। तो हर वृक्ष के ऊपर ये लताएं नहीं उलझ गई हैं, कुछ कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो अलग खड़े हुए हैं, अलग से पूरे नजर आ रहे हैं। ऐसे भी हैं जो सुंदरता के साथ अपने वृक्ष वहां पर विराजमान है। ऐसा लगता है कि उस सेना से छिटक कर ये योद्धा कुछ ऐसे हैं जो सेना का हिस्सा नहीं, ये बड़े योद्धा हैं, वो अपना एक अलग खड़े हुए हैं कि हमें इतने सारे लोगों की जरूरत है, हम अकेले निपट लेंगे। कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे लोग, और भी रावण की सेना में बहुत योद्धाओं के नाम वाल्मीकि रामायण में तो दिए गए हैं। कूजत पिक मानहु गजमाते, ढेक महोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। अब ये वन में विभिन्न प्रकार के पशु, विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं ऐसे, और वो अपनी बोलियां निकालते रहते हैं समय समय पर। तो उनका कूज रहे हैं, कोयले कूज रही हैं, कूक रही हैं। और देखिए मानहु गजमाते, ऐसा लग रहा है कि हाथी मतवाले होके घूम रहे हैं, वही जो कल हम लोगों ने बात करी थी कि हाथी मद से मतवाला हो जाता है, वो झूम रहा है। ढेक महोक ऊंट बिसराते, पक्षियों के नाम है, ऊंट का नाम है, और बिसराते इसमें खच्चर लिखा है, मुझे इस शब्द की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमको इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे खच्चर लिखा हुआ है और हमें किसी डिक्शनरी में मिला भी नहीं ये शब्द, निश्चय ही बहुत देशज शब्द है ये। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। इनके अलावा चकोर है, मोर है,
तोते हैं, कबूतर हैं, अनेक प्रकार के, बहुत बहुत तरह के पक्षी हैं। बाज कहते हैं ना, बाज भी अवध का एक बहुत प्रचलित शब्द है। बाज वक्त, बाज समय, ऐसे बाज करके उसमें जब वगैरह वगैरह जिसको कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो कहते हैं, और फिर कहते हैं कि पारावत मराल सप्ताजी, जो कबूतर और हंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि अरब के सुंदर घोड़े हैं। ताजी शब्द जो है वो अरबी घोड़े के लिए आया है। तीतर लावक पदचर जूथा बरन न जाई मनोज बरूथा, और ऐसे छोटे पक्षी जो बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं, तीतर और बटेर जैसे, वो लग रहा है इस सेना के पैदल सिपाही हैं। कामदेव की इस सेना के जो विभिन्न प्रकार के झुंड हैं उनका वर्णन करते नहीं बनता है। तो इस संसार में जो कामनाएं हैं वो बहुत, हर व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए कामनाएं हैं। चाहे वो पैदल चलने वाला है, चाहे वो गाड़ी पे चलने वाला है, चाहे वो हवाई जहाज में चलने वाला है, हर कोई व्यक्ति कामना मुक्त है ही नहीं। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उस तरह की कामनाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। रथ गिरी सिला दुदुम्भी झरना चातक बंदी गुनगन बरना, जो पर्वतों की शिलाएं हैं, चट्टाने हैं, वो इस सेना के रथ मालूम पड़ते हैं। इतने दृढ़ रथ हैं कामदेव की सेना के। और जो झरने के गिरने की पानी की आवाज आ रही है, वो युद्ध से पहले जो दुदुम्भी नगाड़े बजाए जाते हैं, जो सेना सेना को जोश में लाने के लिए, तो वो झरनों का जो गिरने की ध्वनि है वो ऐसा लग रहा है आक्रमण से पहले सेना को जोश में भर देने के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं। चातक बंदी गुनगन बरना, और सब सिपाहियों में जोश भर जाए, इसलिए बंदी जन, जिस भी कुल का राजा और सेना होती है, उसकी वीरता का, उसके पुरखों की वीरता का गा गा के बखान करते हैं, कि वो बखान सुन सुन के सेना में जोश भर जाए और वो फिर उसी का हिस्सा बनने के लिए टूट पड़े शत्रु पर। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। जो भौरे मुखर हो रहे हैं वो लग रहा है कि भेरी और शहनाई से भी युद्ध की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं आक्रमण से पहले, और ये सिर्फ जोश पैदा करने के लिए और शत्रु के खेमे में ये सूचना देने के लिए कि हम आक्रमण के लिए आ चुके हैं और आप पे आक्रमण करने जा रहे हैं, अपने आप को संभाल सको तो संभाल लो। त्रिविध बयारी बसीठी आई, और जो त्रिविध बयार है, तीन तरह की शीतल मंद सुगंधित हवा है, उसके द्वारा ये चिट्ठी आ गई है हवा के द्वारा कि आक्रमण तो होने वाला है। चतुरंगिनी सेन संग लीन है, विचरत सब ही चुनौती दिन है। अब कामदेव अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ मानो पूरे वन में विचरण कर रहा है और जिस तिस को देखे चुनौती देता फिर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रहा ही धीर तिन कै जगली का, एहके एक परम बल नारी, तेहते उबर सुभट सोई भारी। नीति है, बहुत सुंदर नीति का वर्णन है यहाँ पर। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, इतना सुंदर, इतना विरोधाभास का रामचंद्र जी का यहाँ पे चरित्र दिखाया जा रहा है कि पहले वो स्वयं विरह में व्याकुल हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और फिर वही लक्ष्मण जी को नीति ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, लक्ष्मण काम की सेना को देखो तो जरा, इस समय जो बचा रह गया, धीरता को धारण करे रह गया, बस जग में उसी की लीक रह जाएगी, उसी की प्रतिष्ठा कायम रह जाएगी। के एक, अब ये जो सेना इतनी है ना, ये तो सब दिखावटी सेना है। इसकी जो असली बल है कामदेव के पास, वो नारी का बल है, स्त्री का बल है। और कामना, इच्छा, ये सब स्त्रीलिंग है। संतोष, वैराग्य, ज्ञान, ये सब पुल्लिंग है। तो कहते हैं कि इसके पास जो परम बल है, इस सेना के अलावा जो इसका परम बल है, वो केवल एक बल है, वो नारी है। जो उससे बच जाए, इनसे तो बच भी ले, लेकिन जो उससे बच जाएगा, तेही ते उबर सुभट सोई भारी, वही परम योद्धा, महान योद्धा होगा, जो उस नारी के द्वारा जब ये अपना आक्रमण करेगा, जो उससे बच जाएगा। ये हम लोग प्राचीन काल से लेकर आज तक देख रहे हैं कि शत्रु के खेमे में सेंध लगाने के लिए सेना के साथ साथ किस तरह स्त्री का प्रयोग पहले भी होता था, आज भी होता है। तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह क्षोभ।
कहते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे तात, मनुष्य के जीवन में अनेक शत्रु हैं, लेकिन जो सबसे प्रबल शत्रु हैं वो तीन ही हैं। एक काम, क्रोध और लोभ। ये ऐसे शत्रु हैं जो मुनि विज्ञान धाम, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो सब छोड़ के, वैराग्य लेके, सन्यास लेके, साधना में रत रह के ज्ञान के, तत्व ज्ञान के ज्ञाता हो गए हैं, धाम हो गए हैं, जिनको सारा सत्य, क्या संसार में सत्य है और क्या मिथ्या है इसका बोध हो गया है। कामनाएं मिथ्या हैं इसका बोध हो गया है, कामनाएं हमें पतन में ले जाने वाली हैं इसका बोध हो गया है। उनके भी मन को करहि निमिष मोह क्षोभ, एक निमिष मात्र में ये उनके मन को भी क्षुब्ध कर देता है, विचलित कर देता है, अपने झांसे में ले लेते हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ। अब बताते हैं, बहुत अच्छा दोहा है अगला, कि लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के परस बचन बल मुनि बर कहीं विचार। अब ये जो तीन शत्रु हैं, ये कौन कौन से शस्त्र लेकर के आते हैं जिनसे ये बड़े कठिन है, बड़े भयंकर शत्रु हैं? तो लोभ का जो बल है वो इच्छा और दंभ है। अगर उसके पास बल है तो अपनी इच्छा को पूरी करेगा ही। शुरू से आप कोई प्रसंग उठा लीजिए और इस दोहे के सिद्धांत को वहां लगा के देख लीजिए, ये हर जगह सत्य सिद्ध हो जाएगा। और क्रोध के परुष वचन, क्रोध का बल कठोर वचन है। आखिर क्रोध भीतर आ गया और कोई मीठे मीठे कोमल कोमल वचन बोले, ऐसा हो सकता है? इसीलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से भिड़े हुए हैं। वो कैसा बोले चले जा रहे हैं, कैसा बोले चले जा रहे हैं, जितना बोलेंगे उतना क्रोध उनके बल का नाश करेगा। और काम का बल तो केवल स्त्री है। मुनि श्रेष्ठों ने ये बहुत विचार करने के बाद, सोच विचार के यह सिद्धांत लिखा है, ये नीति संसार को दी है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी, कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। तो ये दो दो लीला करी भगवान ने, विरह में व्याकुल होके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि ये सबके बीच में कौन बच सकता है, कैसे बच सकता है। तो कहते हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ शंकर भगवान क्यों आ गए? वो इसलिए समझाने आ गए, तुम भी यहीं पे भरम में पड़ गई थी जब सती थी। यही वो समय है, यही वो दृश्य है जिसको देख करके तुम्हारे भीतर शंका जाग उठी थी। तो कहते हैं वो तो गुणातीत हैं, तो वो कहाँ इन सब में के फेर में आने वाले हैं, गुणों से परे हैं, और सारे सचराचर जगत के वही स्वामी हैं। हे उमा, राम अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वो केवल मनुष्य को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बात है? वो अंतर्यामी है, निर्गुण है, गुणातीत है, लेकिन अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पीएचडी कर रखा है फिजिक्स में, सबसे कठिन जो हमें विषय लगता था हमने उसी को चुन लिया, फिजिक्स में पीएचडी है उसकी, और उसकी पता नहीं किन कारणवश उसकी छठे क्लास में एज अ टीचर उसकी नौकरी लग गई, नहीं वो जो करना चाहता था नहीं कर पाया। तो वो छठे क्लास में जब जाएगा तो वो किस तरह पढ़ाएगा बच्चों को? अपना पीएचडी के ज्ञान के स्तर से पढ़ाएगा, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, उनके स्तर से उस सबक को पढ़ाएगा, कि इन बच्चों को समझ में आ जाए। हमें ये थोड़ी दिखाना कि हमारे पास कितनी नॉलेज है, देखो हमें देखो, और सब हीन भावना में भर जाओ और घर जाओ, गए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान लीला करके हम जैसे सामान्य मनुष्यों को, कामी मनुष्यों को, जो कामनाओं में घिरे हैं, कि जब तक इनको इनकी तरह नहीं दिखाएंगे और नहीं समझाएंगे, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं वहीं दंडकारण्य में जिनको भी वो सिखा रहे हैं इस बात को, कि अगर कामना के पीछे, काम के पीछे, स्त्री के पीछे हम आकर्षित हो गए तो देख लो ये दशा होती है। तो कामिन कै दीनता दिखाई, कामी लोगों को क्या दीनता झेलनी पड़ती है आगे चल के, ये वो दिखा रहे हैं, रो पीट रहे हैं, किस प्रकार दीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है।
बुद्धि नहीं काम करती, विवेक नहीं काम करता है। और धीरन के मन बिरति दृढ़ाई, और धीर पुरुषों के मन में वैराग विरक्ति को दृढ़ किया। ना ना, हमें नहीं चाहिए ये, हमें नहीं आकर्षित होना है इस तरफ। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। क्योंकि राम की दया से तो जो हमने शत्रु बताए हैं ना मनुष्य के, वो क्रोध, काम, लोभ, ये सब माया का फैलाया हुआ जो जाल है, मद, ये सब राम की दया से पल भर में छूट जाता है। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। माया का फैलाया हुआ ये जो इंद्रजाल है, इंद्रियों के द्वारा माया इसमें जिसमें फंसाती रहती है सबको, उसमें केवल वही व्यक्ति नहीं जाके भूल भटक जाता जिसके अनुकूल वो नट होता है, जो इस पूरे नाटक को रच रहा है या खेल रहा है। अब यहाँ पे नट शब्द को अगर आप देखिए, तो यदि ये शंकर भगवान कह रहे हैं तो वो नटवर नागर नंदा भज मन गोविंदा विष्णु भगवान के लिए कह रहे हैं, नटवर श्रेष्ठ नट। और अगर राम कह रहे हैं तो नटराज भगवान शंकर। तो चाहे राम आपके अनुकूल हो जाए, चाहे जो आपके इष्ट हैं, अगर वो आपके अनुकूल हैं तो वही आपको बचा। अब ये क्यों बात कह रहे हैं? क्योंकि भगवान शंकर ने तो काम को ही भस्म कर दिया है, तो कहां से भटकेगा? जब वो ऐसे विचार जैसे ही आता है तो तीसरा नेत्र खुलता है, विवेक खुलता है, और ऐसा विचार, ऐसी कामना, ऐसी इच्छा वहीं जल के भस्म हो जाती है। विवेक रहेगा, कभी भी इस तरह की कामनाएं अपनी पैठ बना ही नहीं पाएंगे, उनका अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। और भगवान राम, वो भी अभी समझ लेंगे कि वो किस प्रकार, यही बता देते। हाँ, ये सुंदर चौपाई है, इसको पढ़ लेते हैं। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये जो लीला कर रहे हैं ये तो वो जाने, उनकी लीला को तो कोई ना पूरी तरह समझ पाया है और ना कह पाया है। हम अपना अनुभव कहो तुमको, हम तो, तुम जानती हो जब तुम सती होके चली गई थी हमें छोड़ के, तो हमने जब अनुभव किया तुम्हारे वियोग में तड़पे रोए व्याकुल हुए, और फिर जाके कहा हमको शांति मिली जब हम इनके ध्यान में डूब। तो उमा कहूं मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। संसार का सत्य तो मैं क्या जान पाऊं जो बताऊं, ये भगवान का सत्य मैं क्या जान पाऊं जो बताऊं। सत हरि भजन, कि भगवान का भजन ही सत्य है। भजन का मतलब ध्यान भी होता है, भजन का मतलब सेवा भी होता है। भजन, भज शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, ये संसार तो एक स्वप्न है, भगवान के ध्यान में डूबे रहना ही यही एक सत्य है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग। इसके पश्चात भगवान उस सरोवर के किनारे चले गए जिसका नाम पंपा है, और जो बहुत सुंदर गंभीर, बहुत गहरा है। यहाँ पर थोड़ा सा रोक देते हैं, दो बात करना चाहेंगे कि बालकांड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो शंकर भगवान का विवाह और भगवान राम का विवाह, दो विवाह हम लोगों ने उसमें पढ़े। एक विवाह होते होते रह गया जो नारद जी का था, और रावण के विवाह का भी एक चौपाई में वर्णन है, उसकी कोई भी विस्तार से उसका वर्णन नहीं है। तो शंकर भगवान जब दूल्हा बन के पहुंचते हैं तो बैल पे पहुंचते हैं, और सब लोग की क्या दशा होती है वो सबको याद है, वो हम लोग अभी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन भगवान राम जब दूल्हा बन के मिथिला पहुंचते हैं, जब धनुष भंजन के लिए गए हैं तब तो गुरु जी के साथ पैदल गए हैं, लेकिन जब दूल्हा बन के गए हैं तो घोड़े पे सवार गए हैं। तो शंकर भगवान जिस वाहन पे गए हैं, वृषभ पे, बैल पे, वो धर्म का प्रतीक माना जाता है अध्यात्म में। जब आप धर्म के ऊपर सवार होते हैं तो आपके भटकने का, गिरने का कोई खतरा नहीं होता है, धर्म आपको सही दिशा में ही ले जाता है। लेकिन जब रामचंद्र जी घोड़े पे सवार हैं, और गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि घोड़ा इतना सुंदर है जैसे लग रहा है कि कामदेव ही स्वयं घोड़ा बन करके आ गया है। तो भगवान राम काम रूपी घोड़े पे सवार हैं। तो जब काम, घोड़े की लगाम होती है, बैल की कोई लगाम नहीं होती, घोड़े में लगाम डालनी पड़ती है। तो जब आप काम के इस संसार में आए हैं तो काम की सवारी करनी पड़ेगी।
तो जब काम की सवारी करें तो उसकी लगाम अपने हाथ में रखें, यानी अपने मन को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखें। लेकिन जब धर्म के मार्ग पे आप चल रहे हैं तो निश्चिंत होइए, क्योंकि धर्म के मार्ग पे चलने से पहले तो आप काम को भस्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो भगवान राम और भगवान शंकर के द्वारा, भगवान शंकर भगवान राम के इस प्रसंग को बता रहे हैं, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान ये नर लीला कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए कर रहे हैं। और फिर अगर हम मानस में देखते हैं तो पंपा सरोवर का आरंभ अरण्य कांड में हो जाता है, जबकि अध्यात्म रामायण में हम देखते हैं तो यही शबरी के प्रसंग से ही अरण्य कांड समाप्त हो जाता है। अरण्य समाप्त, अरण्य कांड समाप्त, तब तो उन्होंने कह दिया यहाँ से बाहर निकलो, जाओ पंपा सरोवर। तो पंपा सरोवर जो पवित्र जल, गहरा है। दो सरोवरों का जिक्र हुआ है, पहले तो मान सरोवर बालकांड में, और फिर भरत जी के प्रेम रूपी जल के सरोवर का जिक्र हुआ, वो भी अथाह है और इतना गहरा है ना, तो उसका दूसरा छोर कोई ऋषि मुनि समझ पाते हैं ना उसकी गहराई समझ पाते हैं। ये जो सरोवर है, तो कहीं भी वन में जीवन में फंसे हुए हैं इन कामनाओं के जाल में, तो भी वहां पर पंपा सरोवर जैसे सरोवर आपके आसपास हैं। अब आगे का प्रसंग सुनिएगा, तुलसीदास जी इसको अरण्य में क्यों ले आए हैं, क्योंकि वो सब त्रेता में जो परिस्थिति है, जो मनुष्य की सामर्थ्य है, वो कुछ और है, द्वापर में कुछ और है, कलयुग में कुछ और है। तो कलयुग में ये फंस के मर जाएगा इसी अरण्य में, तो इसके लिए पंपा सरोवर को यही अरण्य में ही उपस्थित करा दो, ताकि इसको एक आशा किरण निकलेगी, दिखेगी, तो ये इसके चंगुल से छूट के बाहर निकल आएगा। कलयुग के मनुष्य को आशा का सहारा जरूर चाहिए, वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कहीं ना कहीं अपने उम्मीद के लिए जाता रहता है, अपने मन के भीतर वो उस आशा की किरण को बहुत कम, बिरला ही ढूंढ पाता है। तो संत हृदय जिस निर्मल बारी, बाटे घाट मनोहर चारी, मिला लीजिएगा, बालकांड में जब सरोवर का जिक्र किया है गोस्वामी जी ने, वैसा मान सरोवर तो कैलाश में है, वहां तक कौन जा पाएगा, वहां तो बिरला जा पाएगा। कैलाश की यात्रा आज भी बहुत कठिन है, लेकिन अगर इसी अरण्य में एक ऐसा सरोवर हमें मिल जाए साधु संतों के द्वारा, संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बारी संतों के हृदय जैसा इसका निर्मल जल है, और बांधे घाट मनोहर, और यहाँ पे अभी 4 घाट बंधे हुए हैं। अब जंगल में घाट किसने बनवा दिए, लेकिन अगर घाट नहीं होगा तो सरोवर तक जाते जाते फिसल के गिर जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। घाट होगा तो हम कदम दर कदम, कदम दर कदम उतरते हुए बढ़िया से वहां तक चले जाएंगे। तो व्यवस्था वही है यहाँ भी। जरूरी नहीं है कि कैलाश यात्रा करके मानसरोवर का दर्शन और उस जल का अवगाहन नहीं कर पाए तो हमको भक्ति के जल में अवगाहन करने का अवसर नहीं मिला, तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बांधे घाट मनोहर चारी, जहां तह पिए विविध मृग नीरा, वही पशु पक्षी हैं, जैसे ही साधु संतों की संगत के उस निर्मल जल का पान करने लगे तो सबका भाव बदल गया। जहां तह पिए विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा, ऐसी भीड़ लगी हुई है जैसे किसी बहुत बड़े हृदय वाले, बहुत बड़े दिल वाले के पास मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। बहुत सुंदर दोहा है। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन दुख संजुत जाही। लेकिन ये पंपा सरोवर है तो यहीं पे इसी जंगल में, लेकिन इसको कमल के पत्तों ने इस कदर ढक लिया है, ये दिखता ही नहीं है कि नीचे जल भी है। बस वही वही, अब उसका अस्तित्व जहां ये पनप रहे हैं उसका अस्तित्व ही छुपा लिया है, उस जल का अस्तित्व ही छुपा लिया है। देखने में तो जो अज्ञानी होगा वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा यहाँ तो निर्मल जल भी है, और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको पता है नहीं कमल तो जल में ही खिले, वो कहेगा कमल है तो ये नीचे जल अवश्य है। तो पुरैन सघन ओट जल, उनकी सघनता की ओट में वो जल इस प्रकार छुपा हुआ है कि जल्दी से उसके मर्म का पता नहीं चलता है। दूर से देखेंगे तो हरियाली हरियाली नजर आएगी, पानी की कहीं चमक ही नहीं है, अरे उधर कौन जाए, उधर पानी दिख नहीं रहा। तो मृग मरीचिका, मनोकामनाओं की मरीचिका कैसी है कि जहां नहीं है जल वहां जल दिखा देती है, और जहां जल है वहां हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि वो इस प्रकार
छुप जाता है, छुपा हुआ है। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे ये संसार को जब माया ने रचा है, तो माया इस प्रकार आच्छादित कर लेती है उस परम तत्व को कि वो परम तत्व, वो निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, केवल माया ही माया दिखाई देती है। पर वो माया जिसके कारण है, जिसके कारण पनप रही है, वो जल उस जल की तरह, उस सरोवर के जल की तरह छुप जाता है। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। जल तो अगाध है इस सरोवर में, और जो मछलियां उस जल के भीतर रहती हैं वो हर समय सुखी रहती हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाए। जैसे धर्मशील व्यक्तियों के सभी तरह के दिन सुख पूर्वक बीतते रहते हैं। वो तो जल के भीतर, सर्दी हो जाती है, पानी जम जाता है ऊपर का, तो भी नीचे उनके जीवन के भर का वहां तापमान बना रहता है और मछलियां उसमें जीवित बनी रहती हैं। तो चाहे शीत आए, चाहे ग्रीष्म आए, चाहे वर्षा आए, जो मछलियां, धर्मशील व्यक्ति जो इस तत्व ज्ञान, इस संतों के निर्मल मन के जैसे जल की संगत बनाए रहते हैं, अवगाहन करते रहते हैं, उनकी संगत में बैठते रहते हैं, उनको दुख सुख जल्दी से क्या, कभी प्रभावित नहीं करते हैं। हम लोग यही दोहा संख्या 39 में आज विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय श्री